नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई, उसके बाद से कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, संत समाज के बीच का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस घटना पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांग लिया था और उस बयान के बाद से संत समाज में आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा था। कुछ संतों का ऐसा कहना है कि प्रयागराज का यह जो महाकुंभ है ये आम जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ वीवीआईपीज के लिए है। तो दूसरी तरफ तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी सामने आ गए और रामभद्राचार्य ने यह कह दिया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं ही नहीं। क्या कुछ कहा रामभद्राचार्य ने, उनके बयान का वो हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं और फिर इस खबर पर आगे बातचीत करते हैं। मैं 20 बार कह रहा हूँ, वो शंकराचार्य है ही नहीं, ही इज नॉट शंकराचार्य। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके का बयान सामने आया तो अविमुक्तेश्वरानंद की भी प्रतिक्रिया जानने के लिए तमाम पत्रकार उनके पास पहुंचे। अविमुक्तेश्वरानंद का जो बयान है वो बयान अक्षरशः मैं आपको बता रहा हूं, बयान आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं और वो बयान मैं आपको बता रहा हूं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि एक घटना हुई, उसके संदर्भ में हम कोई बात कह रहे हैं, क्या वो बात कहने के लिए हमारा शंकराचार्य होना जरूरी है? हम मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि हम नहीं हैं शंकराचार्य, तब भी हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं? इस कुंभ पर्व के स्नानार्थी हैं कि नहीं? इस कुंभ में हमारा शिविर लगा है कि नहीं? भुक्तभोगी हम हैं कि नहीं? अगर यहां आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसके लिए इस तरह की बातें करेंगे। जो लोग कुचल कुचल कर मारे गए हैं उनके लिए कुछ कहने का हक नहीं है क्या? हम सपाई होते तो हम सपा के कार्यालय में काम कर रहे होते। दोस्तों, ये बात अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कही गई और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ की जो घटना है, जो हादसा है, उस पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने ये भी पूछा, अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही कि हर शव का नंबर लिखा है, 58 नंबर 64 नंबर कैसे लिखा हुआ है? 1500 लोग गायब हैं, लोग परेशान हैं, लोग भटक रहे हैं, पत्रकार को धक्का मार रही है पुलिस। ये क्यों हो रहा है? घटना को छिपाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आज पूरे देश का हिंदू कुंभ आने में ठिठक रहा है। आप आते हैं प्रयागराज में मुस्कुराते हुए, आप तालियां बजवा रहे हैं, आप उपाधि बांट रहे हैं, आपको कोई दुख नहीं है, आपके आचरण से हमें पीड़ा है, हमारी जो बात है वो प्रमाण के साथ है। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद का यह कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आए और उसके बाद वो साधु संतों के साथ बैठे, उनसे मिले, वहां वो मुस्कुरा रहे थे, उनके लिए तालियां बज रही थी और वो ये बात कह रहे थे कि सनातन विरोधियों ने प्रयागराज महाकुंभ में जो घटना हुई उसका दुष्प्रचार किया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर आप जानते हैं कि वो सनातन विरोधी लोग कौन हैं तो उनके नाम जाहिर करिए, उनके नाम देश को बताइए कि कौन कौन से लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज में हादसे के बाद से लगातार अव्यवस्थाओं पर और वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद पहले दिन से बार बार ये बात कह रहे हैं कि यहां जो कुछ हुआ वो दुखद है, हमसे बातें छिपाई गई, हम लोगों को गुमराह किया गया और इस वजह से वो बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब संत समाज का एक बड़ा वर्ग है जो सरकार के पीछे आकर खड़ा हो गया है और उनका ये कहना है कि शंकराचार्य जो बातें कर रहे हैं वो बेफजूल की हैं और वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो दोस्तों, कुंभ की घटना के बाद से अब संत समाज के बीच में भी अलग अलग तरीके के बयान हैं, अलग अलग तरीके के विचार बनते जा रहे हैं। शंकराचार्य डंके की चोट पर यह बात बोल रहे हैं कि अव्यवस्था है और मरने वालों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप उन घटनाओं के वीडियोस देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। फिलहाल इस पूरी घटना पर रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद एक तरह से आमने सामने आ चुके हैं। इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी टिप्पणी की थी, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा था कि यहां जिन लोगों की मौत हुई है उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उस पर भी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।